हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अमेजिंग यूट्यूब चैनल ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बच्चों इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और क्लास 12। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे है और इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। x to the power n is equals to x to the power n plus 1 upon n plus, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले पे ही वो वीडियो एकदम डिपेंड है, जब वाला लेक्चर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो हम लोग पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये इंटीग्रल का लेक्चर नंबर जो 2 है ये भी इनडेफिनिट इंटीग्रल से ही रिलेट करता है, ठीक है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपको कोई एक फंक्शन गिवन होगा, उसको कुछ अपनी तरफ से मान लेना है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ए एक्स प्लस बी कोई इक्वेशन है लीनियर फॉर्म में और इसकी पावर n है। आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसके इस एग्जांपल के बाद मैं एक थ्योरम भी बताने वाला हूँ, ठीक है। उस थ्योरम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम क्या है? अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको, तो आपको सिंपली क्या मिलता था? विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स करते थे तो आपको मिलता था एफ एक्स प्लस सी। इतनी ही बात हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में जानी है, ठीक है। कोई भी फंक्शन है, आपने उसको इंटीग्रेट किया तो आपको एफ एक्स प्लस सी मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो आप लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है? मान लो एफ एक्स ए एक्स प्लस बी है कोई फंक्शन, और उसको आप क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी कंपेयर करिए, ठीक है। ये आपकी थ्योरम है भैया, ठीक है। आपने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या होगा? अब यहाँ पर जो ax प्लस बी है ना, मान जैसे f ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी, तो ये आएगा, ये आंसर आएगा भैया इसका इंटीग्रेट करने के बाद। तो ये जो अपॉन में a आ रहा है ये कैसे आ रहा है? अपॉन में जो a आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये कैसे आ रहा है, इस बात को कैसे समझना है। तो आपको जो ये अंदर वाला जो एफ एक्स एक्स जो फंक्शन है एफ एक्स, इसको आप कुछ मानिए ए एक्स प्लस बी। मान लो मैंने टी मान लिया, क्या मान लिया भाई? टी मान लिया मैंने। तो जब इसको मैंने टी माना ना, तो क्या होगा देखिए। तो जब मैंने इसको टी माना तो इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट मीन्स ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए, अब dx इज इक्वल्स टू 1/a इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक। अब मैं dx की प्लेस पे 1/a इंटू डी टी लिख सकता हूँ। dx की प्लेस पे 1/a डी टी लिख सकता हूँ। यहाँ पर लिखिए, देखिए f ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू 1/a इंटू डी टी। आप इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, और मैंने इसको क्या मान लिया था? t, ठीक। यहाँ पर इसकी पावर 2 हो जाएगी, है ना? नहीं, ठीक। चलो, अब t अपॉन a हो जाएगा यहाँ पर। अब t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। ये देखिए वही आंसर आया ना। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको इसमें भी कुछ सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन है मतलब मैंने इसको कुछ मान लिया था और वापस से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। टी जो भी माना था मैंने वापस कर दिया। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग बाई क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आगे के जितने लेक्चर होंगे ये सबसे सब्स्टिट्यूशन पे ही डिपेंड होंगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ मानना होगा, तो एक वेरिएबल ऐसा होगा जो एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आप उसको मानोगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको मैंने मान लिया, मान लो कोई फंक्शन था, इसको मैंने इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट की कुछ और भी नेम्स होते हैं, जैसे इसको या तो एंटी डेरिवेटिव कह लो, ठीक है। कल भी ये मैंने बात बताई थी कि इसको एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पर प्रिमिटिव भी लिखा हो सकता है। प्रिमिटिव
फाइंड द प्रिमिटिव्स ऑफ दिस फंक्शन ना, ऐसे भी लिख लिख सकते तो भैया इसका मतलब भी और कुछ नहीं, इंटीग्रेट ही करना है आपको सिंपली, ठीक है। तो इन दोनों नाम का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद चलो इसका इंटीग्रेट करते हैं। अब ए एक्स प्लस बी को मैंने मान लिया टी, क्या मान लिया। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ए इंटू डी एक्स इक्वल्स बराबर इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको टी की पावर एन नाम दे सकता हूँ, ठीक है, टी टू द पावर एन। अब क्या, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू 1/a इंटू डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करना होगा, 1/a कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। टी को इंटीग्रेट करते हैं तो टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको इसमें लगा दीजिए, तो टी टू द पावर n प्लस वन a इंटू में n प्लस वन। अब देखिए टी को वापस आप सब्स्टिट्यूट करिए, जो आपने पहले मान रखा था, क्या माना था, ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ब्रैकेट में इंटू ए, ये, और लास्ट में एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगा दीजिए प्लस सी करके। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन है, ये इसका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या चल रहा है। और भी क्वेश्चन करेंगे, चलो अगला सवाल करते हैं। जैसे देखिए, अब एग्जाम्पल हटा दीजिए, अब यहाँ पर सीधा लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए जैसे 5x माइनस टू की होल पावर 7, 5x माइनस टू की होल पावर 7 है, आपको इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव जस्ट मतलब कि इंटीग्रल इंटीग्रेट ही करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, आपको 5x माइनस टू को t मान लेना है। पहले क्या मानोगे, 5x माइनस टू को t मान लेना, ठीक। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप t ही मानो तो बेहतर रहेगा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ जाएगा 5, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो 5 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से मैं dx बराबर 1/5 इंटू डी टी लिख सकता हूँ। मतलब अब dx की प्लेस पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो dx था, तो dx की प्लेस पर 1/5 dt हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन t की पावर 7 इंटू 1/5 इंटू डी टी। अब t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, 1/5 पढ़ा रहना दो, t की पावर 7 सॉल्व करते हैं तो t की पावर 8/8 हो जाएगा। कैसे हुआ, फॉर्मूला लगाइए x टू द पावर n का, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक पावर ऐड करके डिनोमिनेटर में भी वही पावर लिख देते हैं, तो t की पावर 8/8, और ये इंटू में 1/5 है बेटा, और dt मत लगाइए क्योंकि मैंने इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस सी लगा सकते हैं। अब t को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब 5x माइनस टू की होल पावर 8 हो जाएगी, अपॉन में 8 5 जा 40 हो जाएगा, और ठीक है सॉल्व हो गया है, यही इसका आंसर है भैया, ठीक है। तो बस आगे जितने भी सवाल होंगे थोड़ी देर तक वो इसी कॉन्सेप्ट पे होने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हो गया भैया। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने देख लिया 3/√, में 3x माइनस टू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। कहीं कहीं पर साइन नहीं लगा होता तो आपसे पूछता है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो वहां पर आपको खुद से इंटीग्रेटर का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सोच पा रहे हैं। अब कुछ ऐसा सोचिए कि यहाँ से कोई एक टर्म एलिमिनेट हो जाए, तो हमारा फंक्शन भी बन जाएगा और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। देखो अगर मैं 3x माइनस टू को t मान लेता हूँ तो ऊपर वाला 3 कट जाए, कैसे कैसे कट जाएगा। देखो मैंने 3x माइनस टू को t मान लिया, ये t है भैया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पर 3 बचेगा, 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 3 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब मैं dx की प्लेस पे 1/3 dt लिख सकता हूँ, ठीक, क्लियर। चलो 3/√, के अंदर मैं t लिख सकता हूँ, मैंने t मान लिया, dx की प्लेस पे 1/3 इंटू डी टी मान लो। अब इस 3 से इस 3 को कट नहीं कर देंगे, हमने बोला था एक टर्म कट जाएगा। अब फाइनल क्या बचा, 1/√t बचा। अब 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटू डी टी कर लीजिए, 1 मतलब t की पावर 1/2 थी, -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1
इसको जब सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगी, टी की पावर -1 + 2/2 अपॉन -1 + 2/2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। इस 1/2 को मतलब 2 बाहर लोगे तो टी 2t 2√t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, 2√t प्लस c हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर क्यूब रूट होता तो थोड़ा आंसर चेंज हो सकता था, अगर क्यूब रूट होता तो आंसर चेंज होगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में अंतर, डिफरेंस कल बताया था। जब यहाँ पर कुछ ना लगा हो दैट मीन्स वो स्क्वायर है, यहाँ पर जब 3 लिख जाए तो वो क्यूब रूट हो जाता है। लेकिन 3 यहाँ नहीं कि ऐसे लिखा हो तो वो भी क्यूब रूट नहीं, इस रूट के जस्ट यहाँ पर लिखा होता है तो वो क्यूब रूट कहलाता है। और जब उसको चेंज करते हो तो उसकी जो पावर होती है वो 1/3 हो जाती है, उसकी जो पावर होती है वो 1/3 हो जाती है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया sin ax + b इंटू dx का इंटीग्रेशन करना, जल्दी से बताइए, डू इट फास्ट। अब देखो यहाँ पर साइन जो थीटा है, थीटा वो काफी लेंदी सा दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टाइप, तो मैं इसको टी मानता हूँ। देखो ax + b को अगर टी मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन 1a dx = dt आ जाएगा। दैट मींस dx की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1/a × dt। अब यहाँ पर कोई टर्म एलिमिनेट तो हो नहीं रहा है, कोई टर्म एलिमिनेट तो हो नहीं रहा है, तो हम कर भी नहीं सकते। देखो अब क्या बन गया, ये sin t बन गया भैया, थीटा की प्लेस पे t × dt कर दीजिए। अब अच्छा dx की प्लेस पे 1/a लिखना पड़ेगा × dt, इतनी बात क्लियर। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t होता है, माइनस cos t होता है भैया। ठीक है, और नीचे a रहेगा और प्लस c हो जाएगा। अब आपको लास्ट में क्या करना है, t को वापस सब्स्टिट्यूट करना है जो आपने माना था। क्या माना था, माइनस cos t क्या माना था भैया, ax + b मान लिए थे और नीचे सब कुछ वैसा ही है, बस यही इसका आंसर। ठीक, सब्स्टिट्यूट करना मत भूलिएगा, ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो आपको वापस वो रख देनी है वैल्यू जो आपने मानी थी। ठीक है, तो cos -cos ax + b अपॉन a + c। ठीक है, आई होप क्लियर। अब देखिए यहीं पर cos ax + b लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर भी सेम अप्रोच जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर, तो इसको भैया खुद ट्राई करिएगा, डू इट बाय योर सेल्फ। और बस अगर आप इसको समझ गए तो 1 मिनट का सवाल है, बस विदिन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और अभी तुरंत कर लीजिए तो अच्छा बेहतर रहेगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, आपने x + b को t मान लिया होगा, फिर cos t का इंटीग्रेशन किया होगा, 1/a नीचे आया होगा, है ना, कुछ ऐसे ही बनेगा। आप सॉल्व करके आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, चलो ओके। अब कुछ जैसे मान लो sec² 7 - 4x है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx, जल्दी से बताइए फटाफट से, डू फास्ट। क्या किया आपने, इसको t मान लिया क्या, इसको t मान लिया क्या, 7 - 4x को अगर t माना, बहुत सही काम किया भैया। अब इसको जब इंटीग्रेट कर वो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -4 होगा क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 है, तो -4 dx = dt। ठीक है, क्लियर हो गया भैया। अब dx = -1/4 × dt आप लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ आइए, अब यहाँ वापस आइए, sec² t हो गया इंटू dt की प्लेस पर हम लिखेंगे, मतलब dx की प्लेस पर लिखेंगे -1/4 × dt। अब हमको बताइए sec² x या t का इंटीग्रेशन क्या होता है।
tan x होता है भैया, tan x होता है, tan x मतलब tan t, tan t, और नीचे भैया 4 आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा प्लस c आंसर लगाइए, t को वापस सब्स्टिट्यूट करिए, तो tan t क्या मान लिए थे 7 माइनस 4x माने थे, नीचे 4 होगा, इन यहाँ पर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c हो जाएगा, यही आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए एक आप अपनी तरफ से करिए, इसको ट्राई करिए, cosec स्क्वायर 5 माइनस 2x इंटू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट करिए जल्दी से, विद इन सेकंड आंसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल सेम अप्रोच इसमें भी होगी, बस आपको फॉर्मूला अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता तो प्लीज पहले फॉर्मूला को याद करना स्टार्ट कर दीजिए। हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर सारे फॉर्मूले नोट करा दिए थे, ठीक है, वहां पर जाइए, बस स्टार्टिंग के 2-3 मिनट आप वीडियो देख लीजिए, फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। और किसी को अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है, तो पहले जाके आप 2x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे भी देख सकते हो, तो आप लेक्चर नंबर 1 देख लो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा भैया इंटीग्रेशन में चलता क्या है, चल क्या रहा है ना। बाकी तो ये भी समझ लो एक बेसिक ही है, ठीक है। जब हम लोग डेफिनेट पार्ट पढ़ेंगे तो इन सब का यूज एक साथ यूज वहां पर होगा, एक साथ, ठीक है, एक साथ सब हावी हो जाएंगे लोग, तो इसीलिए पहले बेसिक बेसिक सब कुछ, फिर एडवांस, है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे मान लो थीटा हाफ हो जाए, थीटा क्या हो जाए, हाफ हो जाए। अब जैसे अगला सवाल देखिए, ठीक है, जैसे मान लो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसका इंटीग्रेशन dx, जल्दी से बताइए। अच्छा शायद आप ना कर पाए, देखिए कैसे करना है। अब हमको बताइए जरा tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट कहीं बताया है क्या मैंने, लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी नहीं बताया मैंने। इसको आप सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब है आप जो क्लास 10 में आइडेंटिटी जो पढ़ के आते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, वो यहाँ पर अप्लाई होगी, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर एक्स की प्लेस पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। अब जो भी थीटा है अपने अकॉर्डिंग थीटा को चेंज कर लीजिएगा, अगर हाफ है तो हाफ लगा लीजिएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, ठीक है। जब कहीं पर साइन लग जाते हैं तो वहां पर इंटीग्रेशन अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे माइनस है ना, अब इंटीग्रेशन अलग हो गया, एक पार्ट का इंटीग्रेशन अलग होगा, एक पार्ट का इंटीग्रेशन अलग होगा। लेकिन जैसे आप किसी एग्जाम में बैठते हैं और एमसीक्यू करने बैठते हैं, तो है ये सब वहां करने मत बैठ जाएगी, ये सब अपने मन की बात होती है, आप अपने मन में ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लो जैसा एग्जाम में बैठे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे बन गया है, अब आप यहाँ थोड़ी ना बार बार इंटीग्रेशन बनाएंगे, आपको तो अपने मन में पता है ना, हाँ ये अलग इंटीग्रेशन करना है बस, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क भी करिएगा थोड़ा सा, है ना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब मान लो यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर आराम आराम से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, बस अपने आप मन में इसको मान लीजिए कि हाँ भैया यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ठीक है, इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, है ना। चलो इसको देखो, अब सेक स्क्वायर एक्स का भी 1 सेकेंड हम लोगों ने पहले किया है, चलो भैया देखो। अच्छा यहाँ पर काम बनेगा नहीं, क्योंकि एक्स बाई 2 है, तो एक्स बाई 2 को टी मानना ही पड़ेगा, एक्स बाई 2 को टी मानना ही पड़ेगा भैया, तो मान लेते हैं, चलो एक्स बाई 2 को टी मान लेते हैं। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई 2 तो बाहर है, एक्स का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, खत्म, तो इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, तो डी एक्स की प्लेस पर 2 डी टी लिख सकते हैं, dx की प्लेस पर 2 dt लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। अब आ जाओ सेक स्क्वायर, अब थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan t, ठीक है, सॉल्व हो गया, और माइनस 1 dx का क्या होगा, ये हो जाएगा, चलो चलो ये, अच्छा यहाँ एक मिनट यहाँ dx नहीं, यहाँ dt आएगा, नहीं नहीं सही था, ठीक था, ओके क्लियर है, कोई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आइए जरा, अब tan t को आप सब्स्टिट्यूट करिए जरा, t को सब्स्टिट्यूट करिए, t क्या माना था, x बाई 2 मान लिए थे, ठीक है, और
कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर इंटू डी टी करेंगे तो यहाँ पर 2 dt हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखो 2 dt भी लिखना पड़ेगा भैया। तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा तो इसका आएगा ये ऐसे करके 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। देखिए 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 जरा, ऐसे लिखा हुआ था, मैंने x बाई 2 को t माना तो आ गया 1/2 dx बराबर dt। तो dt dx इक्वल टू 2 dt हो, तो मैंने dx प्लस पे 2 इंटू डी टी ही लिखा है और 2 बाहर ले लेके कांस्टेंट था तो इसका मैंने इंटीग्रेट किया था, x प्लस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन है भैया। ओके क्लियर है भैया? चलो चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे, अच्छा हाँ इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक और सवाल याद आ गया। चलो e की पावर log क्या है, log ऑफ साइन एक्स, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट मुझे याद आया ना वो मैंने लेक्चर नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन में कराया था और वहां पर बहुत जल्दीबाजी में मैंने सॉल्यूशन को किया और एंडिंग में मैंने वहां पर जहां पर मुझे प्लस सी नहीं लिखना था वहां मैंने प्लस सी लिख दिया। अभी मैं उसको यहाँ पर कराने वाला हूँ। चलो इसी के बाद पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको ना, पहले इसको सीखते हैं फिर उसको। अब एक बात ये है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर लॉग बेस ई की वैल्यू क्या होती है? लॉग बेस ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना भैया, वही यहाँ पर लगेगा। अब हमको बताइए ई यहाँ पर भी लगा, ई की पावर लॉग एक्स, मतलब एक्स जो भी हो, एक्स मान लो यहाँ पर साइन एक्स है तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो साइन एक्स के इक्वल ही आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो साइन एक्स के इक्वल ही आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा कुछ काम बन नहीं पा रहा, हाँ, तो हमको कुछ ऐसा मानना पड़ेगा कि कुछ बन जाए। तो मैंने क्या सोचा पता है, मैंने सोचा अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो भैया आइडेंटिटी बन जाएगी। बताइए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है भैया इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, देखिए कैसे। अब यहाँ पर 2x है ना, 2x को t मानिए, 2x को t मानिए, यहाँ हो जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt, तो dx इक्वल्स टू 1/2 इंटू dt। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, साइन 2x का करेंगे यहाँ पर माइनस कॉस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस ओ यहाँ पर मैंने 2 को t माना है ना, कहाँ गया भाई कहाँ गया ये, तो यहाँ पर कॉस t हो जाएगा और dt के प्लेस पर इंटीग्रेट का साइन हटाइए और dt के प्लेस पर 2 लगाइए यहाँ पर ऐसा करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी को सब्स्टिट्यूट करिए, क्या माने थे कॉस 2x माने थे, और नीचे 4 हो जाएगा, प्लस सी लगा दिए, यही आपका आंसर, यही आपका। एक बार मैं रिपीट कर देता, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा बन गया था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर मैंने क्या किया हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वो बन गया साइन 2 थीटा, इतना सिंपल, इतना बन गया साइन 2 थीटा। फिर मैंने 2x को t माना तो dx बराबर 1/2 dt आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फिर साइन t को इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस टी हो गया, और नीचे 2 आएगा क्योंकि dt के प्लेस पे जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर t को सब्स्टिट्यूट करके तो माइनस कॉस 2x अपॉन 4 प्लस सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर इसके बाद जो सवाल है, इसके बाद वाला जो सवाल है भैया, उसको मैंने लेक्चर नंबर 1 में करा रखा था, लेकिन अब उसका एकदम करेक्ट देख लीजिए, करेक्ट वहां तक था, बस उसके बाद मुझे एक और स्टेप ऐड करनी थी, वो मैंने नहीं किया था। देखिए क्वेश्चन मुझे याद है, e की पावर 6 log x था, माइनस e की पावर 5 log x था, अपॉन में e की पावर 4 log x था, माइनस e की पावर 3 log x था। अब इसके करने का दो तरीके हैं, ठीक है, इसके दो तरीके हैं करने के, या तो आप डायरेक्ट कॉमन ले लो इस, या फिर log x की प्रॉपर्टी यूज करो, है ना, तो मैंने वहां पर डायरेक्ट करा रखा है, यहाँ पर दोनों मेथड बता देते हैं, या तो आप देखो कर लो कैसे। अब एक सेपरेट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, पहले देखिए e की पावर मान लो, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है e की पावर 6 log x लिखा हुआ है,
अब मैं जब 6 को ऊपर ले जाऊंगा तो दैट मीन्स ये x की पावर 6 हो जाएगी, x की पावर 6 हो जाएगी। अब e बेस लॉग, e की पावर जो लॉग है ये इतना पार्ट आपका 1 हो जाएगा, इतना पार्ट आपका 1 हो जाएगा। दैट मीन्स x की पावर 6 ही बचेगा, बस x की पावर 6 ही बचेगा। आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे, e की पावर यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, e की पावर मुझे मिल गया कॉमन 5 log x मिल गया, अंदर क्या बचेगा e की पावर log x माइनस 1। देखिए जरा देखिए, इसको मैंने ऐसे ही करा रखा है वहां पर, यहाँ पर नीचे क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर 3 log x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा e की पावर log x माइनस 1। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ पार्ट देखो एलिमिनेट हो रहा है क्या, यहाँ पर बचेगा 2, दैट मीन्स e की पावर क्या बचा, 2 log x बचा। अब यहाँ पर आपको वापस वही काम करना पड़ेगा जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे, इस 2 को ऊपर फेंक दो, ऊपर फेंकने का मतलब x की पावर में फेंको, दैट मीन्स e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इतना पार्ट आपका 1 हो जाएगा, e की पावर log x बेस e क्या होती है, 1 होती है, 1 हो जाएगी। और बचेगा क्या एंड में, बचेगा एंड में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करिए तो एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस सी। तो यही आपका आंसर, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी लिखे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बोलिए भैया, हमने यहाँ तक उस लेक्चर नंबर 1 के अंदर बता रखा था, इसके बाद आपको ये वाली स्टेप करनी थी, जल्दबाजी के चक्कर में मैंने लेक्चर को एंड कर दिया और ये वाली स्टेप मैं नहीं बता पाया। मुझे लगा यही आपका आंसर हो जाएगा, यही मैंने प्लस सी लगा दिया, आंसर हो। तो ये बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पर एक्स पावर 3 एक स्टेप है, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, जिसने भी लेक्चर नंबर 3 एंड तक देखा है वो जानता होगा। ओके, तो आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। अच्छा, इसका एक और तरीका है वो भी हम बता देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ई की पावर में सॉल्व किया है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी, अभी मैंने जो सेपरेट पार्ट सॉल्व किया था ऐसे करके, जब इसको 6 को मैंने ऊपर कर दिया था ये वन इसमें, है ना, तो इतना पार्ट तो आपका 1 हो गया। तो आप इसको हर पार्ट में कर सकते हैं, मतलब इसकी x पावर 6 है, इसकी x पावर 5 है, अपॉन x पावर 4 माइनस x पावर 3 इंटू डी। आप कॉमन तब भी ले सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। x पावर 5 कॉमन लीजिए, x माइनस 1, यहाँ पर भी x पावर 3 कॉमन लीजिए, x माइनस 1, ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, यही तब भी वही आंसर, ठीक है। तो दोनों ही मेथड एकदम प्रेफरेबल है, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद थोड़े से जो क्लास 11th बेस्ड आइडेंटिटी जो है उन पर भी सवाल आते हैं इस पर। जैसे आप देखिएगा, साइन 4x अपॉन साइन x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। चलिए देखिए अब कैसे करेंगे। अब इसमें क्लास 11th की जो आइडेंटिटी आपने साइन 2 थीटा पढ़ी है वही यहाँ पर लगने वाली है। अब यहाँ पर तो साइन 4x है, तो इसको ब्रेक कैसे करना है वो तो आप भी जानते हैं, साइन 2 इंटू 2x कर लेंगे, अपॉन में साइन x लिख लेंगे, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। अब इसको क्या करिए, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, अपॉन में क्या होगा साइन एक्स। अच्छा, अभी भी साइन एक्स कटने की कोई संभावना है नहीं, मुझे तो डिनोमिनेटर को उड़ाना है। अब उड़ाने के लिए तो कुछ तो चाहिए होगा, है ना, ऐसे करके उड़ा देना है। तो अब क्या, अब इतने पार्ट में आपको फिर साइन 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस 2 को आप बाहर लीजिए, ठीक है, फिर हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, और ये वाला हो जाएगा कॉस 2x, और अब नीचे होगा साइन x। आप बताइए साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, समझ में आई बात। देखिए इस सिर्फ इतने ही पार्ट में हमने साइन 2x का फॉर्मूला लगाया, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया, और नीचे वाले साइन एक्स ऊपर वाले साइन एक्स को उड़ा दिए। अब बचा क्या, देखिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ से एक 2 को कॉमन लीजिए, तो ये होगा 2 cos x इंटू कॉस 2x और इंटू में dx।
ठीक है, अब ये बन गया cos 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं वरना हमारा माइनस भी तो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 cos 2x इंटू cos x। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगेगी, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। देखिए जरा देखिए, ये वाला 2 ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पर इंटीग्रेट का हम साइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर लगाते हैं, क्या होता है, मैंने क्या बोला, cos a प्लस बी मतलब cos 2x प्लस x प्लस cos 2x माइनस x। ठीक है, और इनटू में dx लगा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, cos 3x और ये बन गया आपका cos x इंटू डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, बट 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो देखो भैया, अब यहाँ पर हम अगर 3x को अपने मन में t मानिए भैया, 3x को t मानिए, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। अब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि अब आप किसमें ट्रैक पे आ चुके हैं। तो अब 3x को मान लिया, t मान लिया, तो जो आपने किया cos 3x का इंटीग्रेट किया तो वो आएगा sin 3x अपॉन 3 आ जाएगा। ऐसे ही तो आता है, बोलिए, प्लस का साइन लगाइए। अब इसमें भी 2 को मल्टीप्लाई होगा तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है प्लस c। यही आपका आंसर है भैया। ठीक है, देखिएगा एक बार जरा कैसे लगा। sin 4x अपॉन sin x था, sin 2x का फॉर्मूला लगाएं, 2 sin 2x इंटू cos 2x हो गया। अब हमको sin x को, नीचे वाले sin x को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट के लिए चाहिए कोई साथी, उसका साथी ढूंढने के लिए मैंने वापस से sin 2x का फॉर्मूला लगाया, तो 2 sin x इंटू cos x हो गया। अब sin x से sin x कैंसिल हो गया, फिर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 cos 2x इंटू cos x। अब 2 cos a cos b एक आइडेंटिटी होती है जो क्लास 11 में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, वो आपको लगाना है, आपका आंसर। अच्छा ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए भैया जरा। अगला सवाल है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अगर आपको आइडेंटिटी आती होगी तो विद इन सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, विद इन सेकंड। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है cos 2x, cos 2x होता है cos 2x इंटू डी एक्स, cos 2x इंटू डी एक्स। 2x को आपस अपने मन में t मानिए तो क्या हो जाएगा, sin 2x बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस c। यही आपका आंसर। देख लो, एक स्टेप का सवाल था। ठीक है, मैंने एक स्टेप यहाँ से उड़ा दिया, क्या उड़ा दिया, मैंने 2x को t अपने मन में ही मान लिया था। ठीक है, ये स्टेप आपको अगर शो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2dx को 2dt हो जाएगा, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तभी वही आएगा और ऐसे भी वही आएगा। ओके, अब कुछ e की पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं एक्सपोनेंशियल वाले, उनको देखो, फिर हम लोग चलते हैं सेकंड थ्योरम पर। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3। अब हमने तो e की पावर x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, e की पावर t का इंटीग्रेशन पढ़ा है, e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ा। तो हमको यहाँ पर 2x को प्लस 3 को t मानना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पर 2dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dx इक्वल्स टू 1/2 इंटू dt। अब देखो यहाँ पर पुट करिए e की पावर t इंटू dt के प्लेस पर dt/2 रखिए। ठीक है, तो e की पावर t कितना हो जाएगा, e की पावर t ही होता है बेटा। ठीक है, और अपॉन में ये 2 है और प्लस c लगा दीजिए, आंसर आ गया। मतलब अब आपको t को सब्स्टिट्यूट भी करना है भैया, e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c, आंसर अब आएगा, अब आंसर आएगा भैया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड थ्योरम पर। सेकंड थ्योरम में भी वही काम करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म होंगे जिनको आप एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेट करना ही पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया है, एक मिनट पहले इसको देखिए भैया, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। sin 2x इंटू कॉस क्या है भाई, cos 3x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए भाई, आपको आइडेंटिटी पता है तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले बनाना पड़ेगा भैया आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी तो बनी नहीं है, आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। तो हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब बनेगी 2 sin a cos b क्या होता है, 2 sin a cos b क्या होता है जरा बताइएगा हमको। 2 sin a cos b क्या होता है, तो वो होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, 1/2, यहाँ क्या बचा साइन 5x, यहाँ क्या बचा माइनस का साइन x इंटू डी एक्स। अब बताइए जरा, अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, देखो कैसे, हाफ साइन 5x को अलग करिए, माइनस हाफ साइन x को अलग करिए, इंटू करिए dx। अब दोनों में dx ही, चलिए ये क्या किया, यहाँ पर लगाइए ऐसे करके, यहाँ लगाइए dx, इसका भी इंटीग्रेशन। अब दोनों अलग अलग इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो सकता है, देखिए हाफ साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर 5x को अपने मन में t मानोगे, 5x को अपने मन में अगर t मानते हो तो 5 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, दैट मीन्स dx इक्वल्स टू 1/5 इंटू dt हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, साइन 5x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस क्या होता है, माइनस कॉस 5x अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर देखिए साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2 कॉस x प्लस c, आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट में कर लीजिए, तो यहाँ पर कॉस 5x अपॉन में 10, ठीक है, प्लस कॉस x/2 प्लस c, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए भैया, क्लियर होगा, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो भैया अब चलते हैं सेकंड नंबर थ्योरम पे, जो हमने भी थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स होंगे, कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिनको आप एलिमिनेट करोगे तभी वो सोल्यूशन आगे बढ़ेगा सॉल्व होने के लिए। अब जैसे क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको जैसे बताते हैं, जैसे क्वेश्चन देखिए, x³ है 1 + x⁴ है इंटू dx। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग रहा है, इसको इजी कैसे बनाए, इजी कैसे बनाए, देखो हमको x⁴ अगर एलिमिनेट हो जाए तो काम हो जाएगा, कोई एक टर्म ही एलिमिनेट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब एलिमिनेट किसको करना है ये कैसे सोचोगे, तो ये ऐसे सोचोगे, x1 + x⁴ है, यहाँ x³ है, दैट मीन्स एक पावर कम हो जाए तो काम हो जाएगा, दैट मीन्स यहीं से कम होगा, तो 1 + x⁴ को t मानिए जल्दी से, देखिए क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पर हो जाएगा 4x³ इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। आप dx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 1/4x³ इंटू dt लिख सकते हो, यहाँ पुट करिए, x³ है, यहाँ पर t इसको मान लिए थे, dx की प्लेस पर क्या रखेंगे, 1/4x³ इंटू dt, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बाहर लेंगे, t का इंटीग्रेशन करेंगे, t⁴ हो जाएगा। ठीक है, और क्या, फिर लगा देंगे प्लस c यहाँ पर, और 1/4 मतलब 1/8, t को सब्स्टिट्यूट करिए, t क्या मान लिए थे हम लोग, 1 + x⁴ की होल पावर 2 हो जाएगी, प्लस c यही आंसर। बोलिए समझ में, रिपीट कर दिया जाए, चलो रिपीट कर देते हैं। कुछ ऐसा मानिए कि भैया x³ कैंसिल हो जाए, मैंने ये सोचा, अब हमने जब x⁴ देखा, दैट मींस जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, मतलब एक पावर हमारा कम हो जाती है डिफरेंशिएशन के अंदर, तो 1 + 4 x⁴ को मैंने t मान लिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, उसका काम ही खत्म, x⁴ को मैंने किया x4x³ dx इक्वल्स टू dt हो गया, तो dx बराबर 1/4x³ इंटू dt, मैंने इसको dx के प्लेस पर पुट किया, x³ कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बाहर लेंगे, t का डिफरेंशिएट करेंगे, t⁴ हो जाएगा, हो जाएगा, नीचे 1/8 मल्टीप्लाई कर दिया, t को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 + x⁴ अब प्लस c है आपका आंसर। अगला सवाल देखिए, देखते जाइए, सेम मेथड पर है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3 की होल पावर 3/2 है इंटू dx है। देखो भैया अभी बाहर यहाँ पर x है,
और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। देखिए कुछ एलिमिनेट हो रहा है क्या? अगर हम अंदर वाले ब्रैकेट के जो अंदर इसको टी मान लें तो सवाल सॉल्व हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैंने टी मान लिया है, 3 का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू 1/2x इंटू डी टी होगा कि नहीं? अब स्पीड बनाइए फटाफट। देखिए यहाँ पर x है, इसको मैंने t मान लिया था, t पावर 3/2 हो जाएगा, dx की प्लेस पर 1/2x रखेंगे इंटू dt हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचा है, रुक जाइए, 1/2 बचा है, ठीक है। आप t पावर 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 प्लस 1 कितना होता है? 3 प्लस 1/2 4/2, 4/2 मतलब फाइनल आंसर 2 ही आएगा ना। तो t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है। यह हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन ए भैया 5/2 होगा, 4/2 कैसे हो जाएगा? 5/2 होगा ना, और यहाँ भी 5/2 हो जाएगा। इसको क्या करिए, देखो कैसे लिखते हैं, टी की पावर 5/2, ये 2 पर जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। ये फाइनली क्या बचेगा? टी को सब्स्टिट्यूट करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 5 बचेगा प्लस सी, और इसकी होल पावर कितनी है? 5/2 है। यही इसका आंसर, यही इसका आंसर। हमको पता है यहाँ थोड़ा सा आप परेशान हो गए हैं, बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से लगा देते हैं। चलिए x से x से कट गया तो t की पावर 3/2 प्लस 1 किए, ये वाला 1/2 बाहर ले लो भैया, 3/2 प्लस 1 ऐसे हो गया था, ठीक है। 1/2 यहाँ हो जाएगा t की पावर 5/2, और ये भी हो जाएगा 5/2। इस 2 को जब इधर ले गए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो वही तो बचा है, ठीक है। हो गया भैया, आ गया समझ में? चलिए अगला सवाल करते हैं। जैसे 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 कैसे कैसे, चलो देखो भैया, ई एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल है, अंदर है a प्लस बी ई की पावर x की पावर होल पावर कितनी है? 6 इंटू डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन जल्दी बताइए। देखो अंदर ब्रैकेट वाले को टी मानना है, ठीक है। चलो देखो a का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यहाँ पर b है, b e की पावर x इंटू डी बराबर डी टी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, इसको यहाँ लिखो e की पावर x, अंदर t है, इसकी होल पावर 6, और dx की प्लेस पर क्या लिखेंगे? dx की प्लेस पर क्या लिखेंगे? 1/b की e की पावर x इंटू डी टी, यहाँ लिखेंगे 1/b इंटू ई पावर एक्स इंटू डी टी। ई पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब t की पावर 6 सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स t की पावर 7/7, और ये वाला b बचेगा 7b प्लस c, आंसर आ गया। t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो a प्लस बी ई की पावर x की होल पावर 7 हो जाएगी, अपॉन में 7b हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, सॉल्व हो गया भैया, ठीक है। चलो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x इंटू डी एक्स। अब कुछ ऐसा मानिए कि एक टर्म एलिमिनेट हो जाए, तो हमने देखा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो अगर हम log x को t मान लें तो हमारा शायद काम बन जाए। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/x हो जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो दैट मीन्स डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी टी हो जाएगा, है ना। तो डी एक्स की प्लेस पे एक्स डी टी लिखेंगे, और ऊपर t बाई एक्स इंटू डी टी, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t की पावर 2/2, t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? log x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, यही आंसर है इसका, ठीक है। देख लीजिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं, देख लीजिए पूरी सीट भरी हुई है आगे से पीछे तक, दिखा देते हैं, ये देखिए। ठीक है, ओके, तो अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे देखिए, अंडर रूट में tan इनवर्स x है, अपॉन में 1+x² है इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा मानिए, tan इनवर्स x तो काट नहीं सकते आप, लेकिन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1+x² होता है। दैट मीन्स अगर हम tan इनवर्स x को t मान लें तो हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो क्या सोच पाए कि सिर्फ tan इनवर्स x को t मानो, रूट tan इनवर्स t को मत मान लेना भैया, सिर्फ tan इनवर्स t को मानो, tan इनवर्स x को मानो क्या t, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1+x² इंटू dx बराबर dt। तो यहाँ पर dx की प्लेस पर आप लिख सकते हो 1+x² इंटू dt लिख सकते हो कि नहीं, पुट कर दीजिए, रूट t हो जाएगा अपॉन 1+x² हो जाएगा, t की प्लेस पर लिखिए 1+x² इंटू dt, x ये सब टर्म कैंसिल हो जाएगा। रूट t का डिफरेंशिएशन करिए, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। इस स्पीड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, फिर से देखो हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। 1/2 + 1 दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है, और नीचे भी 3/2, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए, आपका 2/3 हो जाएगा, t की पावर 3/2 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा, t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2/3, t क्या माने थे, tan इनवर्स x की होल पावर 3/2 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा, यही आंसर है, यही आंसर है आपका, यही आंसर है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से सी भी हटा लीजिए, यह फाइनल आंसर में आपको सी लगाना है, आर्बिट्री कांस्टेंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी सी सवाल है, बस आपको ये समझना है कि किसको क्या मान लें कि एक टर्म एलिमिनेट हो जाए। अब जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सोच के बताइए कि कौन सा टर्म मान लें कि एलिमिनेट हो ही जा रही है। चलिए इसको देखिएगा जरा, जैसे है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स। अब ऐसे यहाँ पर कौन सा टर्म हम t मान लें कि एक टर्म हमारा एलिमिनेट हो जाए, बताइए। सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं क्या भैया? देख लीजिए सवाल एक बार, देख लीजिए। देखो साइन एक्स को दोनों ही ऑप्शन में हम बताते हैं, अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो तो देखो हम बता दें। अगर आपने साइन को टी माना है, अगर आपने साइन को टी माना तो आपके पास आंसर क्या आएगा, कॉस टी आएगा। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, अगर आप साइन एक्स को टी मान लेते हो, सपोज को किसी ने मान लिया होगा मुझे पता है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है इंटू डी एक्स होगा इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो हमको बताइए सिर्फ एक cos कैंसिल हो जाने से हमारा काम बनेगा नहीं, तभी क्या बचेगा, cos की पावर 4 बचेगी। cos की पावर 4 सॉल्व करने हम लोग बस की बात तो है नहीं, और ना ही सॉल्व होगा ये। तो हमने क्या सोचा कि भैया अगर cos की पावर 5x को t मान लिया जाए तो काम बन सकता है, नहीं सिर्फ cos x को t मानिए, ठीक है, सिर्फ cos x को t मानिए, जरा देखो क्या होता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, भैया डिफरेंशिएशन कर रहा है इंटीग्रेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। यहाँ पुट करिए, देखिए साइन एक्स है इंटू में इसको मैंने कॉस एक्स को टी माना था, दैट मीन्स टी की पावर 5 हो जाएगा इंटू डी टी, डी टी मतलब 1/- साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो, टी की पावर 5 सॉल्व करो, टी पावर 6/6 प्लस सी, टी को सब्स्टिट्यूट कर दो, cos की पावर 6x अपॉन कितना 6 प्लस सी, यही आपका आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना है कि एक टर्म एलिमेंट, अब आप किसी ने cos की पावर 5x अगर t मान लिया है तो वो गलती कर रहा है, क्यों, अगर भाई गलती क्यों कर रहे हो, देखो जैसे आपने मान लिया cos की पावर 5x को t मान लिया, ठीक, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 cos x हो जाएगा, मतलब इसकी पावर 4, अब वापस से आप cos x का इंटीग्रेशन करेंगे चेन रूल की हेल्प से तो माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, तो मतलब बात तो बनेगी नहीं, फिर आपको इसमें कुछ करना ही पड़ेगा, और फिर कैसे भी करेंगे तो वो बात ना फंसे, इस वजह से सिर्फ cos x को t मानिए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है।
समझ गए? पावर को कभी भी टी मत मानिएगा, पावर वाले कांस्टेंट टर्म को टी मत मानिएगा। जैसे अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देखिए, जैसे cos क्यूब ए एक्स प्लस बी है, इंटू में है प्लस में भी इंटू में, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी है, इंटू में डी एक्स का इंटीग्रेशन, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो cos ए एक्स प्लस बी को टी मानिए, क्लियर हो गया। देखो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। हमको मिल गया साइन, तो मिल गया, माइनस माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, साइन मिल गया, दैट मीन्स वो एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखिए क्या, टी, टी क्यूब लिखिए, ठीक, टी क्यूब इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और डी टी के प्लेस पर, यहाँ डी टी हो जाएगा, डी टी के प्लेस पर 1 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी। ये बताइए पूरा टर्म कट नहीं जाए, माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस टी क्यूब पर करेंगे टी पावर 4/4 प्लस सी हो जाएगा, टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 ए एक्स प्लस बी अपॉन में 4 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। सिंपली इजी पीजी हो गया भैया। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि अब चल क्या रहा है। हाँ, अब देखिए लास्ट सवाल, देखिए लास्ट के भी बहुत सवाल है, चलो समझाने के लिए। जैसे मान लो सेक क्यूब इंटू tan x मान लिया, अब यहाँ बताइए किसको मान लिया जाए, किसको मान लिया जाए, पावर वाले को मत मानिएगा, मतलब पावर को साथ में मत लीजिएगा, कहने का मतलब ये x है भैया, यहाँ x है, तो सेक x को t मान लिया जाए, सेक x को t मान लिया जाए, काम हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। सेक एक्स को अगर टी मान लेते हैं तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अरे वाह, एक तीर दो निशाना, देखो सेक भी चला गया, एक तीर दो निशाना वाला काम हो गया यहाँ। तो देखो कैसे 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 यहाँ क्या हो गया भैया, इंटू डी टी हो गया, ठीक है। देखो देखो देखो, सेक को तो टी मान लिया था, तो टी क्यूब हो गया यहाँ, ठीक ठीक है भैया। यहाँ थोड़ा सा हमको कुछ करना होगा, पता है क्या, इससे जो क्यूब है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। अब वो क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है ताकि ये जो डिनोमिनेटर वाला है वो हमारा पूरा कैंसिल ही हो जाए। तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर, और इंटू में सेक एक्स, इंटू में टेन एक्स, और इंटू में डी टी के प्लेस पर लिखिए 1/sec x इंटू टेन एक्स। तो आपको ये सब इस तरह दिमाग लगाना होगा भैया कि कौन सा क्या हो रहा है। जैसे मैंने लगाया, अब देखो हमने जैसा, आप भी सोच सकते हो, सेक क्यूब था और हमारा जब मैंने सेक को टी मारा तो नीचे तो सेक एक्स। अब जब हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा फिर से नीचे सेक एक्स बच जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक सेक स्क्वायर कर दिया, एक सेक एक्स इंटू टेन एक्स कर दिया, तो सेक एक्स टेन एक्स पूरा कैंसिल हो जाएगा। टी स्क्वायर का करेंगे, टी की पावर 3/3 प्लस सी, टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आ जाएगा सेक क्यूब x/3 प्लस सी। आंसर आ गया भैया, ठीक है, क्लियर हो गया भैया, बताइए। चलो देखिए, अब ऐसा सवाल आए तो भैया ऐसे ही देखिएगा, और खासकर सेक और टेन वाले में जरूर, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का, वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है, समझ गया भैया। चलो चलते हैं फिर आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने दे दिया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर x प्लस एक्स माइनस, लेट मी चेक, माइनस है ना भाई, हाँ माइनस है, ठीक है। ओके, तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। जो लोग
देख पा रहे होंगे वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ देख पाए? एज्यूम करो जो डिनोमिनेटर में लिखा है x माइनस कॉस एक्स, अगर मैंने इसको t मान लिया तो ऊपर वाला तो कैंसिल हो रहा है, पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखो देखो कैसे, x माइनस कॉस एक्स को मैंने t मान लिया, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। देख लीजिए भैया, तो dx बराबर 1/1 प्लस साइन x इंटू डी टी कैंसिल हो गया भैया। देखिए तो सही, अंडर रूट के अंदर टी लिखिए, यहाँ पर लिखिए डी टी के प्लेस पे 1/1 प्लस साइन एक्स, ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया और ये बचेगा 1/√t, ठीक है, इंटू डी टी। इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो 1/√t को थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व किए थे, अब आप खुद करिएगा, ठीक है, डू इट बाई योर सेल्फ। इसके आगे सॉल्व करिएगा, बहुत आसान पावर वाला फॉर्मूला है, लेकिन टी को सब्स्टिट्यूट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा से अगला सवाल, हाँ मिल गया भैया। चलो देखो 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 भैया, x की पावर 5/x की पावर 6 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। देखिए इसको देखिए, इमेजिन करिए कि किसको मान ले और क्या कट जाए, किसको क्या मान ले और क्या एलिमिनेट हो जाए, इमेजिन कर पा रहे हैं? अगर डिनोमिनेटर को आपने टी माना है तो बहुत बढ़िया काम किया है भैया। इसको कर लीजिए, 6x पावर 5 हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर डी टी, दैट मीन्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/6x पावर 5 इंटू डी टी, ऊपर वाला x पावर 5 कट जाएगा, देखो x पावर 5 अपॉन, इसको तो मैंने टी मान लिया ना, इंटू में डी टी के प्लेस डी एक्स प्लेस पे क्या लिखेंगे 1/6x5 इंटू डी टी, x पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 बचेगा, उसको बाहर ले लेंगे और बचेगा 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब पावर में मतलब जाइए, पावर 1/t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो log t, समझ गए? समझ गए भैया, log t होता है, और log t को जरा सब्स्टिट्यूट करिए तो log t क्या होगा 1 प्लस एक्स पावर 6 प्लस, यही इसका आंसर होगा। वरना कोई पावर वाला फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाओ ना, तो कि लेके बैठ गया भैया, इसको ऊपर ले गए तो t पावर -1, फिर -1 अपॉन -1, फिर पता है क्या करेंगे, ऐसे करेंगे t पावर -2 अपॉन -2 -1/2 बाहर लेंगे, और फिर पता क्या करेंगे, t को नीचे ले आएंगे, t स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके। तो ये सब करने मत बैठिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लाइएगा log t में जरा। चलिए क्लियर होगा भाई, चलो देखो आगे बढ़ जाए। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 किसको ले लिया जाए, चलो देखो कहाँ गया ये, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। चलो सॉल्व करो इसको। किसी एक को t मानना है भैया, किसी एक को t मानना है, किसको मान लिया, किसको माने, चलिए बताइए बताइए जल्दी बताइए। चलो देखो, अगर आपने tan को t मान लिया है, सिर्फ tan को t माना है तो आपका काम बन जाएगा, प्लस ही में ही है ना भैया, माइनस में। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, देन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन sec स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, समझ गए? रख दो भैया, sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचेगा t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हमको फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फिर ऊपर t आ गया, अब t को फिर हटाना पड़ेगा मुझे, देखिए ना, समझ गए क्या किया मैंने, क्या किया, डायरेक्ट कर दिया तभी आप लोग शायद नहीं समझ पाए।
देखो ये तो टी हो गया था, ये सेक स्क्वायर एक्स था, ठीक है, यहाँ था 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स की प्लेस पे लिखिए 1 सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी अपॉन 1 माइनस टी बचेगा, तो यही तो लिखे थे भैया। अब वही हम कह रहे हैं कि जो ऊपर टी है उसको फिर एलिमिनेट करो, तो हमको नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको फिर कुछ मान लीजिए, फिर कोई और वेरिएबल मान लिया, मैंने यू मान लिया, यू मान लिया भाई, यू। चलो डिफरेंशिएट करो जल्दी से, माइनस टू टी इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा, देन दैट इज डी टी इज इक्वल्स टू माइनस टू टी, क्या लिखा है भाई, माइनस टू टी बाई डी यू, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पुट कर दो, टी ऊपर वाला कैंसिल, नीचे माइनस 1/2 बाहर ले लो, और ये होगा 1/t इंटू डी टी, फिर यहाँ 1/t बन गया, 1/t क्या होता है लॉग, तो माइनस 1/t लॉग टी प्लस सी, टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक मिनट, टी कहाँ, यू आएगा भैया, यू आएगा, ठीक है, यू किसको माने थे, इसको माने थे। अच्छा अभी भी बात खत्म नहीं हुआ, जिसने यहाँ आंसर छोड़ दिया उसके नंबर भी कट सकते हैं। अब भैया टी को भी सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, तो लिखिए 1 माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है, माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो देख सकते हो आराम से। चलो और देखो, जैसे मैंने दे दिया कॉट एक्स अपॉन रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स, चलिए इसको बताइए, इसको तो देखते हालत खराब हो गई है लोगों की, देखने में कितना टफ लग रहा है ना, कॉट एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, क्या ही दमदार सवाल है, कुछ नहीं, देखिए जरा देखिए, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हो, साइन एक्स के साथ रूट में भी साइन एक्स है इंटू डी एक्स है, इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात आ गई समझ में। अब साइन एक्स रूट साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, पहले बेस से पावर ऐड वाला फॉर्मूला लगाइए जरा, ऐसे देखिए जरा, साइन एक्स है और एक है साइन एक्स की पावर 1/2x है, तो बेस सेम पावर ऐड, एक 1 है एक 1/2 है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की होल पावर 3/2, ठीक है, तो अब ये कॉस एक्स ऊपर ले जाइए, साइन एक्स हो जाएगा कि होल पावर, ये भैया क्या हो गया, -3/5 हो जाएगा, इंटीग्रेशन इनटू dx। अब देखिए अगर हम साइन एक्स को t मान लेते हैं, सिर्फ साइन एक्स को, ये 2 है, 2 2 2 साइन एक्स को अगर हम t मान लें तो हमारा काम बन सकता है भैया, साइन एक्स को, उधर कॉस एक्स को मत मानिए, कॉस एक्स को माना तो दिक्कत है, फिर पावर में 3/2 है ना, वो गड़बड़ कर देगा, साइन एक्स को ही t मान लीजिए, साइन एक्स को ही t मान लीजिए, बचेगा cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, दैट मीन्स हमको हमारा cos x तो कैंसिल हो गया, अब ये बचेगा t की पावर -3/2 इंटू डी टी, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -3 + 2 अपॉन 2 मतलब -1/2 प्लस सी। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट में t हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, समझ गए क्या किया, और t को सब्स्टिट्यूट कर दो, t को सब्स्टिट्यूट कर दो, -2 अपॉन t किसको माने थे, साइन एक्स को, तो रूट साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर भैया। चलो और सवाल देखो, अगर ये आपको समझ में आ गया है, अगर ये समझ में आ गया तो आप ये वाला जरूर ट्राई करिएगा, tan x अपॉन रूट में cos x इंटू डी, जस्ट उसका अपोजिट है,
जस्ट उसका अपोजिट है, अप्रोच एकदम सेम है। सॉल्व करना, ठीक है, डू इट बाई योर सेल्फ, ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिब्बी पढ़ते हैं, डिब्बी। चलो भाई, चलो इसको कर दिया जाए, tan की पावर 4x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। हाँ, क्या ही सवाल दे दिया, tan स्क्वायर सॉल्व नहीं होता है, tan की पावर 4 दे दिया, देख लो भाई साहब। कैसे होगा भैया, यहाँ पर आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, एक tan स्क्वायर एक्स और इंटू में एक tan स्क्वायर एक्स। हिंट कर दिए हैं, शायद आप समझ गए हों, ऐसे करके। अब इसमें से किसी एक tan स्क्वायर एक्स को आप चेंज करिए उसकी आइडेंटिटी पे, जो होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, हम बाद वाले को बदल देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे बन गया। अब यहाँ पर हमको कुछ ऐसा, ये तो हो जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट कहाँ होगा, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। देखो देखो जरा भाई, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको अलग ले लीजिए, माइनस, अब tan स्क्वायर एक्स को वापस चेंज करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फिर इसका डी एक्स। वाह, सवाल तो और बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर आप कुछ मानिए, tan को अगर t मान लो तो कहाँ हो जाएगा, सेक स्क्वायर कहाँ हो जाएगा। अगर हम tan x को t मान लें सिर्फ इतने वाले केस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। दैट मीन्स ये सेक स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर बचेगा इंटू में डी टी, इंटू में डी टी, ठीक। यहाँ ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा एक बार देखिएगा, माइनस अंदर भी जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। इधर तो सॉल्व हो गया, इधर से करिए, टी की पावर 3/3 माइनस tan एक्स प्लस सी, टी को सब्स्टिट्यूट कर दो, टी को सब क्या माने थे, tan ना, तो tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस tan एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है भैया, ठीक है। यही अप्रोच लगाइएगा। मैंने क्या किया, tan की पावर 4x था, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, tan स्क्वायर, बाद वाले tan स्क्वायर को मैंने चेंज करा sec स्क्वायर माइनस 1 में, फिर मैंने जो tan स्क्वायर था उसको मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, तो बन गया tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। अब सिर्फ इतने पार्ट को मैंने अलग कर लिया और वो वाले पार्ट को अलग कर दिया, tan स्क्वायर की प्लेस पर मैंने लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, बाद वाला जो था उसको अलग इंटीग्रेट किया, उसको अलग इंटीग्रेट में tan को t मान लिया, sec स्क्वायर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, t की पावर स्क्वायर लगाइए, सॉल्व हो गया, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है। समझ गए भैया, आई होप आप बहुत मजा ना, बढ़िया सवाल है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करना है भैया, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छा चैप्टर है सच में, मतलब सिर्फ बोलते जाओ और करते जाओ, बस ये स्पीड होनी चाहिए। अब आपको कैसे आएगा ये, मतलब इंटीग्रेशन चैप्टर और डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ना है तो साथ ही साथ डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। तो आपका इंटीग्रेशन चैप्टर फंसने वाला नहीं है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, अप्रोच क्या होगी सवाल की वो लगाना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। इतनी देर से क्या कर रहे हैं, इस किसी को टी मानना है तो उसमें डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर टी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फिर फॉर्मूले का भी यूज हो रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब में, तो इसीलिए आपको फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के देखो क्लास 11 के सारे फॉर्मूले होते हैं, साइन 2 थीटा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 cos x इंटू साइन एक्स, ऐसे यूज हो रहे हैं ना फॉर्मूले, तो ये सब आपको क्लास 11 वाले जितने फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के अंदर, ठीक है। अब चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, देखिए इसको देख लीजिए, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, हाँ सही एकदम करेक्ट है सवाल, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स,
ठीक है, कैसे होगा चलिए देखिए देखिए देखिए। अब e पावर माइनस एक्स अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख लूं, लिख लिया जाए ऐसे करके, तो कोई दिक्कत है क्या भैया? नहीं है ना, ठीक। अब एलसीएम ले लीजिए तो e पावर एक्स ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा ऐसे। अब तो आप समझ ही गए होंगे करना क्या है, इतनी देर से हम लोग और क्या ही कर रहे हैं। ये डिनोमिनेटर को मानिए टी, इसको मान लीजिए टी, पूरे को ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/t। 1/t का आंसर होता है log t। टी को सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये log मॉडुलस के अंदर e की पावर x +1 आंसर आ जाएगा, प्लस ये लगा दीजिएगा। देखो कैसे, इसको टी मानोगे ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। यही तो बोल रहे हैं तीर से। देखिए e पावर x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/t। 1/t इंटू dt, 1/t का log t प्लस सी, टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, log e पावर x +1 प्लस सी, आंसर आ गया। हो मजा आ गया। ओके फाइन है भैया, फाइन है। और क्वेश्चन करना चाहते हैं क्या? और क्वेश्चन करना चाहते हैं क्या भैया? देख लेते हैं कोई छूट रहा है क्या भैया? एक मिनट, एक अच्छा है, ये देखिए इंटीग्रेशन 2x साइन फिर क्या x² +1 है। चलिए लगाइए जरा, लगाइए जरा। इतनी देर से वही कर रहे हैं, वही उसी पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही सवाल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही सवाल है, और मुझे पता है आप कर लोगे, मुझे पता है आप कर लोगे। अगर आपने ये सोच लिया है कि x² ब्रैकेट वाले को टी मान लें, बिल्कुल सही सोचा है भाई साहब, बिल्कुल सही सोचा है। इसको मानिए 2x इंटू dx बराबर dt। बताइए 2x कैंसिल नहीं हो जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, साइन टी बचेगा, साइन टी इंटू dt। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टी होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी हो जाएगा। टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x² +1 प्लस सी, आंसर आ गया। ओहो मजा आ गया भैया। चलो अगला देखिए, ये क्या है, x³ cos x की पावर 4 इंटू डी एक्स को जरा सॉल्व करिए। ये भी आपसे हो ही जाएगा, मुझे अच्छे से पता है। देख लेते हैं, तब तक हम और सवाल देख लेते हैं, कोई छूट रहा है क्या? हुआ क्या आपसे, हुआ क्या आपसे? देखो यहाँ क्या करना है, x की पावर 4 को t मानना है, तो यहाँ हो जाएगा 4x³ dx बराबर dt। अब तो हो गया होगा, अब तो हो गया होगा। x पावर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बाहर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा cos t इंटू dt। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है भैया, sin t प्लस सी। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/4 sin t को क्या माने थे, x की पावर 4 प्लस सी, आंसर आ गया। ये 4 है भैया, 4, ठीक है, समझ गए। चलिए एक और सवाल, अब थोड़ा सा स्पीड में ना, हम हमसे पहले आपका हो जाना चाहिए, बस ये अप्रोच करिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ समय दूंगा भी, ठीक है। जैसे देखिए, इसको सोच लीजिएगा करना क्या है इसमें। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। साइन थीटा के प्लेस पे log x है, अपॉन x है, और इनटू में dx इंटीग्रल। जल्दी से सॉल्व करिए, एक टर्म आपको एलिमिनेट करना ही करना है, जल्दी से फटाफट। आई होप आपने कर लिया होगा। देखो log x को अगर आपने t मान लिया, बहुत बढ़िया काम किया भैया। जैसे मानेंगे 1/x हो जाएगा, इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। x नीचे वाला कैंसिल हो गया, बचेगा sin t। sin t इंटू dt, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c हो जाएगा। t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t की प्लेस पर क्या कर दीजिए, log x कर दीजिए, प्लस c कर दीजिए, आंसर आ गया। ओहो भाई, ये स्पीड होनी चाहिए अब, ठीक है। आपने बहुत धीरे धीरे नहीं करना है, आप स्पीड में देखिए, सवाल को खत्म करिए विद इन सेकेंड। देखिए जरा, और दिखाएं क्या, और कोई मिल जाए भैया। इसको देखिए, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटू डी। जल्दी से, x है भैया, n नहीं है, x है, x। इसको देखिए,
हो जाएगा मुझे लगता है, हो जाएगा। आई होप कि आपने tan इनवर्स x को ही t मान लिया। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बराबर डी टी। ऐसा कुछ माना है क्या? नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ई पावर टी प्लस इंटू डी टी। ई पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर टी प्लस सी। ई पावर टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आंसर आ गया। ओके ओके ओके, फाइन 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 है। चलो अब एक दो और कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं, ठीक है? देखिए जरा, देखिए किसको ले लिया जाए। आई होप इसको तो आप कर ही सकते हैं। देखो ये वाला आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक? हाँ, ये एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 3, यही है ना भाई? हाँ, इंटू डी एक्स। जल्दी इसको करिए। हो रहा है? देखो x की पावर 4 प्लस 3 बराबर t मान लीजिए। माने क्या? 4x क्यूब हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स इक्वल्स टू 1/4x क्यूब इंटू डी टी हो जाएगा। क्या यहाँ पुट कर, x क्यूब कैंसिल है, x क्यूब कैंसिल है, सेक स्क्वायर t बचेगा इंटू डी टी बचेगा। ठीक है, ये सब आपको साइड में दिखा देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, पुट करना ना करना वो आपके ऊपर है। करते हो तो भी ठीक, नहीं करते हो तो भी ठीक, बाकी सब तो दिखाई रहो ना भैया, ऐसा ऐसा किया तो ऐसा हो गया। क्लियर? सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, जरा हमको बताइए। tan t होता प्लस सी, tan t को सब्स्टिट्यूट कर दिया, t क्या माने थे? x पावर 4 प्लस 3 मान लिए थे, प्लस सी आंसर आ गया। लो भैया, तो ऐसे ऐसे सवाल होंगे। ओके, समझ गए भैया? और कुछ और चाहते हो क्या? और करा दिए जाए? इसको ट्राई करिएगा, इसको ट्राई करिएगा। cosec स्क्वायर log x के थीटा की प्लेस पर अपॉन x है, मुझे पता है आप कर लोगे, मुझे पता है आप कर लोगे। हो गया क्या? हो गया क्या? log x को t मान लिया क्या? 1/x आ गया होगा, इंटू डी एक्स आ गया होगा, इक्वल टू डी टी आएगा। 1/x कैंसिल हो गया, cosec स्क्वायर मतलब बचा लास्ट में आपका यही होगा। cosec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन वो डिफरेंस, हाँ इंटीग्रेशन बताइए। माइनस कॉट टी होता है बेटा, माइनस कॉट टी होता है, और टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्लस सी कर दीजिए। टी क्या माने थे? log x माने थे, प्लस सी आंसर आ गया। ओके, तो आई होप इतने सफिशिएंट। अब मिलते हैं सभी को हम लोग लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है? वहां पर स्टैंडर्ड कुछ फॉर्म है, जैसे tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये सब हम लोग बताएंगे वहां पर, ठीक है? तो आई होप आप आज की क्लास में आपको खूब मजा आया हो। मिलते हैं सभी को लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और हाँ भैया, फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, ठीक है? उसको बिना याद किए आपका काम ना होने वाला, ये बात तो सत्य है, ठीक है? तो फॉर्मूले याद करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ओके।